हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 21 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड स्पैरो डे 2025। तो स्पैरो डे है, कब था? कल था। ठीक है। और ये क्या है, हमने जो स्पैरो है, स्पैरो का जैसे पॉलिनेशन में हेल्प करती है और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसकी इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमने उनको एक डे डेडिकेट कर दिया। वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल कब मनाया जाता है? मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। और एम क्या है? उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को उनके बारे में जागरूक करना और उनको साथ के साथ प्रोटेक्ट करना, विच आर डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। मतलब जो हमारी स्पैरोज हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रही है। कई बार तो क्या है, जैसे हमारी ये स्पेक्ट्रम्स हैं नेटवर्क के, इनकी वजह से इनको थ्रेट फेस करना पड़ता है। तो कई बार जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या फिर एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन्स है, इनके वजह से भी इनको थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। कब स्टार्ट किया था हमने वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करना? इनिशिएटेड बाय नेचर फॉरएवर, अ बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नेचर फॉरएवर नाम से एक बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2010 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। थीम क्या है? अ ट्रिब्यूट टू नेचर टाइनी मैसेंजर। मतलब कि एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम किसको? नेचर की टाइनी मैसेंजर्स को, क्योंकि ये स्पैरो बहुत छोटी छोटी होती है ना साइज में, और ऊपर से ये मैसेंजर्स का मतलब काम कर रही है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? दे हेल्प कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन। सबसे पहली चीज़ कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो बढ़ रही हैं, जिससे क्या है, बीमारियां भी स्प्रेड हो रही हैं, हमारी क्रॉप्स भी खराब होती हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, फीड कर रही हैं उनको, और वेरियस बग्स एंड पेस्ट से फीड करके प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी पॉपुलेशन को चेक कर रही है। की प्लेयर्स इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। मतलब सीड डिस्पर्स कर रही है, पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें भी हेल्प प्रोवाइड करती है। देयर प्रेजेंट एनहेंस बायोडाइवर्सिटी। इनके मौजूद होने से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रही है। मेकिंग देम क्रूशियल फॉर द हेल्थ ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन इकोसिस्टम। और इनकी प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारा रूरल, ग्रामीण और अर्बन, शहरी इकोसिस्टम है उसमें भी सुधार आने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। मतलब कोई एक रिपोर्ट है, कोई एक इंडेक्स है, 2025 में उसका एक एडिशन रिलीज हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है। फ्री स्पीच इंडेक्स वॉज रिसेंटली रिलीज्ड। और किसने रिलीज किया है? फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच एंड इंडिया वॉज रैंक्ड 24 आउट ऑफ 33 कंट्रीज। और रिलीज किया है इन्होंने, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीचेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 24 आई है, और टोटल 33 कंट्रीज को यहाँ पे इवेल्युएट किया गया है। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स क्या है? एक ग्लोबल सर्वे है, जहाँ पे हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, वो एक इंडिपेंडेंस यूएस बेस्ड थिंक टैंक है। मतलब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इंडिया की 24th है 33 कंट्रीज में। और यहाँ पे फ्री स्पीच के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे हम कंट्रीज को रैंक प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का 62.6 स्कोर था, और 24th में आई बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड लेबनान। उसके बाद हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक एक्सप्रेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है, ये कमेंट करके बताना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19 ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूएनएचडीआर। यूएनएचडीआर के अंडर हमने आर्टिकल 19 में फ्री स्पीच के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन एचडीआर की बात हो रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है वो आप मेरे को बताओगे। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। मतलब एक नेशनल लेवल पे एक ऐसी संस्थान है जो प्लांट की, पेड़ पौधों की हेल्थ को मैनेज करने के लिए काम करती है। ठीक है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR का ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, और इसकी लोकेशन है हैदराबाद में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये काम करती है। रोल क्या है?
सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। सस्टेनेबल का मतलब पता है, ऑर्गेनिक का मतलब केमिकल्स से फ्री जो हम लोग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे उसको ही हम लोग ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं। इट ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जो हमारी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाएंगे। प्रोग्राम्स फॉर ऑफिसर्स एंड फार्मर्स, उसमें सिर्फ फार्मर्स को ही इनकॉपरेट नहीं करेंगे बल्कि साथ में जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इनकॉपरेट किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ में उनको डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रैक्टिकल क्लासेस भी प्रोवाइड होगी बायो इनपुट्स के बारे में। और ये सब हम लोग कौन सी स्कीम के अंडर कर रहे हैं? सॉइल एंड रूट हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। एक्टिविटीज़ क्या होंगी? इनिशिएटिव्स लिया गया है प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, प्लांट क्वारंटाइन के लिए एंड बायो सिक्योरिटी के लिए। ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को ध्यान में रख के ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये प्लांट की हेल्थ को फोकस करेगा और उनकी बेटरमेंट के लिए काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रसाद स्कीम। PRASHAD, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? P से पिलग्रिमेज, R से रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल, H से हेरिटेज, A से ऑगमेंटेशन एंड D से ड्राइव। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, ये क्या करेगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसों से हेल्प करेगी किनकी? स्टेट गवर्नमेंट्स की और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि वो क्या कर पाए? डेवलपमेंट कर पाए टूरिज्म का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब प्रसाद स्कीम हमारे टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो अपने टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स वहाँ पे आके विजिट करें और उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो। ठीक है, स्ट्रक्चर एट आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, और टूरिस्ट साइट में हम कौन से डेस्टिनेशन को डेवलप करेंगे? वो जिनकी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, मतलब वो जहाँ पे हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उन जगहों को हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 48 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए टोटल 27 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो यहाँ पे 27 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में हम लोगों ने 48 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। अब ये सारा हम लोग टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर कौन है? तो हमारे मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। थैंक यू। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।